बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिरादरान इस्लाम, सरज़मीन झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान माएँ और बहनें, इस वक्त हम फ़ातिमतुज़ ज़हरा एकेडमी में दो निस्बतों से जमा हुए हैं। एक तो हमारे जमा होने की निस्बत अल्लाह की किताब है। जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम मक्कल-कुवा पिछले 30 साल से हिंदुस्तान में हर 3 साल में कुरानी कंपटीशन मुसाबक़तुल कुरानिल करीम का इनेकाद करता है। ये 10वां मुसाबका है जिसकी तरतीब ये होती है कि पहले हर रियासत में मुसाबका मुनाकिद किया जाता है कि हिंदुस्तान के 29 रियासतें हैं जिनमें से तकरीबन 25 रियासतों का मुसाबका होता है। इस वक्त उस मुसाबके की नौइयत ये है कि मुसाबके में एक सेक्शन है, एक फ़रा है मुकम्मल कुरान की। झारखंड में तकरीबन 35 तलबा ने मुकम्मल कुरान की फ़रा में हिस्सा लिया। इसी तरह से दूसरी फ़रा है तफसीर कुरान की। सूरह नहल की तफसीर रखी गई थी जिसमें झारखंड से बहुत कम तलबा शरीक हो सके। इसी तरीके से अहादीस मुबारका 40 अहादीस मुबारका जो फितन से मुताल्लिक थी उस पर एक मुज़क्किरा तैयार कर कर भेजा गया था, मगर आपके यहाँ से इस सिलसिले में बहुत कम शिरकत रही। बहरहाल कुरान करीम ये मेरी, आपकी और पूरी इंसानियत और पूरी उम्मत की एक बाबरकत किताब है। इस किताब के नुज़ूल का मकसद इंसान को सही राह दिखाना। इंसान को सही राह दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को नाजिल किया। कुरान करीम खुद उसके बारे में कहता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैक, ये किताब है जिसको हमने आप पर नाजिल किया, बड़ी बाबरकत किताब है। लियद्दब्बरू आयाती, ताकि उम्मत का हर फर्द उस पर गौर व खौज करे। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अक्लमंद लोग उससे नसीहत हासिल करें। हमारे वालिद साहब हजरत मौलाना गुलाम साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने इस सिलसिले को इसीलिए शुरू किया कि उम्मत को कुरान के साथ जोड़ा जाए, इसलिए कि इस उम्मत के तमाम मसाइल का हल ये किताबुल्लाह के साथ वाबस्तगी है। जब तक कि उम्मत का हर फर्द, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, तमाम के तमाम अल्लाह की किताब के साथ मुंसलिक नहीं होते हैं, वहां तक के हमारी तरक्की की राहें हमवार नहीं हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस किताब का नुज़ूल हुआ, इसी किताब ने दुनिया में इनक़िलाब खैर बर्पा किया। 23 साल के मुख्तसर से अरसे में दुनिया में हर मैदान में इनक़िलाब खैर की अगर कोई मुअजिज़ाना हैसियत अगर किसी ने पेश की है तो वो सिर्फ अल्लाह की किताब है। कुरान करीम ये कोई ऐसी आम किताब नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, खालिक और मालिक का कलाम है, जिसने इंसान को जिंदगी जीने का सलीका इस तरह से कि वो अपनी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी राजी कर सके और प्रोफेशनल अंदाज में सिस्टम के साथ तहजीब और शाइस्तगी के साथ
बेहतरीन अंदाज में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारे, इन तमाम के तमाम तफसीलात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में बयान किया। मगर अफसोस है उस उम्मत पर जिस उम्मत को इतना अजीम तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता किया गया, उम्मत ने उसे पढ़ना छोड़ दिया, उम्मत ने उसे समझना छोड़ दिया, उम्मत ने उस पर अमल करना छोड़ दिया और उम्मत ने उसके पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाना छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब इब्तिदाई दौर में मक्के मुकर्रमा में अल्लाह की किताब की तरफ कुफार मक्का जैसा मुतवज्जे होना चाहिए, ऐसा मुतवज्जे नहीं हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की, इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि अल्लाह ये मेरी कौम जिसने तेरी किताब को छोड़ रखा है वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होती। वो कुफार थे, वो मुशरिकीन थे। अगर उनकी शिकायत की तो ठीक है, कुछ समझ में भी आता है, लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इस दौर में हम अपने आप को मुसलमान कहकर, अपने आप को मोमिन जतलाकर, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार कहकर भी अल्लाह की किताब को इस तरह से छोड़ दिया है, गोया ऐसा महसूस होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है और कह रहे हैं इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि मेरी कौम ने किताब को छोड़ रखा है। इसी किताब से हजरत सहाबा की जिंदगियों में इंकलाब आए। इसीलिए हजरत सहाबा फरमाते थे तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरआन, कि हमने ईमान को सीखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठकर, और उसके बाद कुरआन को सीखा और उस कुरआन ने हमारी जिंदगी में इंकलाब बर्पा कर दिया। मगर वो किताब आज हमारे ऊपर असर नहीं कर रही है। क्यों? इसलिए कि हमारे जहन और दिमाग पर दुनिया गालिब आ चुकी है। आज सूरत हाल ये है कि जो यूरोप दुनिया में पिछले 350 साल से जुल्म सितम ढा रहा था, उस यूरोप में अल्लाह की किताब को पढ़कर कसरत से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इतनी तेजी से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं कि खुद वहां के रहने वालों को ये खदशा होने लगा है और वो ये खदशा महसूस करने लगे हैं कि अगले 20-25 साल के बाद इस्लाम यूरोप का सबसे बड़ा मजहब होगा। यूरोप के एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने ईसाई थे, उन्होंने सोचा कि मैं कुरान में कुछ गलतियां तलाश करूं और उन गलतियों को ढूंढने के बाद मैं लोगों में आम करूं और ईसाइयत की तरफ मुसलमानों को दावत दूं। इस नीयत के साथ उन्होंने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया। कुरान को पढ़ते गए, अंग्रेजी में कुरान का तर्जमा, उसकी तफसीर जमा की और उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों के बाद जब कुरान को उन्होंने पढ़ा तो डॉक्टर मिलर, बहुत बड़े साइंसदान, वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कुरान ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। यहां तक कि कुछ दिनों के बाद वो इस बात पर आमदा हो गए कि उन्होंने कुरान की बरकत से इस्लाम कबूल कर लिया। जो इंसानों को कुरान से काटना चाहता था, अच्छी नीयत से नहीं गलत नीयत से कुरान पढ़ा, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हिदायत से मालामाल किया। अगर हम मुसलमान अच्छी नीयत से कुरान को पढ़ना शुरू करें तो हमें अल्लाह कितनी नेमतों से मालामाल कर सकता है। उसके बाद उन्होंने मुस्तकिल एक किताब लिखी, द अमेजिंग बुक, कि एक बहुत ही लाजवाब किताब, और उस किताब के अंदर अंग्रेजी में उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि सबसे पहले तो मैं कुरान के खिलाफ लिखना चाहता था, मगर जब कुरान को पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि इससे ज्यादा हैरत अंगेज किताब मैंने नहीं देखी। मेरा ताल्लुक चूंकि साइंस से था तो मैं साइंसी मजामीन को, मुझे हिस्ट्री और तारीख से दिलचस्पी थी, उन चीजों को मैं जब कुरान में देखने लगा तो मेरे हैरत की इंतहा न रही
कि कुरान करीम ने जितनी चीजों को बयान किया है 1400 साल होने के बावजूद भी कुरान की बयान करदा न माजी की कोई चीज गलत साबित हुई है, न मुस्तकबिल की कोई चीज गलत साबित हुई है, और न कुरान करीम का कोई एक मजमून भी कोई गलत साबित कर सका। उन्होंने लिखा कि कुरान करीम ने कहा कि आप सबसे ज्यादा हरीस जिंदगी का यहूदियों को पाओगे। वो मौत की तमन्ना नहीं करते। तो फरमाते हैं कि 1400 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक यहूद भी ऐसा खड़ा हुआ हो और उसने खड़े होकर ये कहा हो कि कुरान कहता है कि हम मौत की तमन्ना नहीं करते, मैं मौत की तमन्ना करता हूं। कहा आज तक के एक यहूद भी खड़ा नहीं हुआ। कहा कुरान करीम ने अबू लहब की जिंदगी में उसके सिलसिले में कह दिया था कि वो ईमान नहीं लाएगा, उसका हश्र ये होगा, उसकी बीवी का अंजाम ऐसा होगा, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में पेश रहती थी। कहा कुरान ने उस वाक़े के पेश आने से कई साल पहले ये बात कही, अगर चाहता तो अबू लहब इस्लाम लाकर कुरान के इस पेशीनगोई को गलत साबित कर सकता था, मगर नहीं कर सका। और कुरान ने जैसा कहा वैसा ही वाक़े हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि इस्लाम ने, कुरान करीम ने जितने भी माजी के वाक़यात बयान किए हैं, चाहे फिरौन का वाक़या बयान किया हो, चाहे नमरूद का वाक़या बयान किया हो, चाहे इब्राहीम और नूह और बेशुमार कौमों के वाक़यात को बयान किया हो, कहा आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं खड़ा हुआ जिसने ये कहा हो कि कुरान ने फला वाक़े को बयान किया है और वो वाक़या गलत है, वो वाक़या पेश नहीं आया। वो कहता है कि मैंने फिर अपने साइंटिस्ट, तो मैंने अपने नजरिए से कुरान करीम को समझने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि कुरान करीम ने नहल का जिक्र किया, शहद की मक्खी का, और उसमें कुरान करीम ने मुअन्नस लफ्ज इस्तेमाल किया कि शहद बनाने का काम ये फीमेल करती है। कहा कि आज 1300 साल के बाद साइंस इस बात को समझ सकी जिसको कुरान करीम ने पहले ही बयान कर दिया था कि ये काम फीमेल करती है, मेल नहीं करता है। कहा इसी तरीके से क़ालत नमलतुन, कुरान करीम ने बयान किया कि चूंटी उनकी मलका होती है, उनमें मुअन्नस जो होती है वो उनकी लीडर होती है। कहा आज की साइंस ने इसको तस्लीम किया और कुरान करीम पहले ही इस बात को बयान कर चुका था। तो कहा कि मैं जैसे जैसे कुरान के मज़ामीन को पढ़ता गया मेरी हैरानगी की इंतहा नहीं रही और मैं इस बात पर मजबूर हो गया, बल्कि मेरे दिल ने गवाही दी कि इस किताब से सच्ची किताब रूए जमीन पर कोई नहीं हो सकती है। अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, इसको कहते हैं कि अपना अगर तारीफ करे तो कोई बात, लेकिन अगर दुश्मन भी तारीफ करे इसका मतलब यह है कि उसकी हकीकत को वो तस्लीम कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और माँ और बहनों, हमें ये अहद करना है कि हम कुरान की निस्बत पर यहाँ जमा हुए हैं, हम अल्लाह की किताब को बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ने का पूरा अज़्म करेंगे भाई। इसलिए कि अल्लाह की इस किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो सवाब तो मिलता ही है, उसके साथ साथ इंसान को बेशुमार बरकतें भी इस दुनिया के अंदर में हासिल होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लिहाजा हमारे यहाँ जितने मौजूद हैं इन सबको हमें अज़्म करना चाहिए कि कम अज कम हर महीने में एक कुरान पढ़ने का हम मामूल बनाएंगे भाई। ऐसा लगता है मर्दों का इरादा नहीं है पढ़ने का, औरतें बहुत जोर से इंशाल्लाह कह रही है, मगर झारखंड के मर्द कुरान पढ़ना नहीं चाहते। अरे भाई कुरान पढ़ेंगे तो कुरान करीम को पढ़ने का, इसी तरह से कुरान को समझना, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना, ये मेरी और आपकी आखिरत और दुनिया दोनों को संवारने का जरिया है। ये दुनिया में वाहिद किताब है जो किताब दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार कर सकती है। हमारे वालिद साहब कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया, उस सब के सब सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह की खिदमत की बरकत से दिया है।
तो इसलिए अल्लाह की किताब, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु बिहाज़ल किताबि अक़वामन, कि अल्लाह इस किताब की बरकत से एक बिल्कुल ऐसे खानदानों में पैदा होने वालों को भी सरबुलंदी अता फरमाएंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और एक मर्तबा आप अल्लाह की किताब से लव लगाए, एक मर्तबा अल्लाह की किताब को पढ़ना और समझना शुरू करे, खुदा पाक की कसम उससे ज्यादा लज्जत आपको किसी चीज में महसूस नहीं होगी। इसलिए मैं आप हजरात को मुसाबक़तुल कुरान अल करीम की मुनासबत से यही पैगाम देना चाहूंगा कि हम सब अपने घर में किताब को, कुरान करीम को ऐसे न रखें। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि शादी होती है तो बेटी को कुरान करीम बेहतरीन सजाकर दे दिया जाता है, मगर वो बेटी महीनों तक, सालों तक उसे खोलती भी नहीं, बाज़े मर्तबा पूरी जिंदगी नहीं खोलती है। तो ये अफसोस की बात है। अगर हमने किताबुल्लाह से वाबस्तगी इख्तियार नहीं की तो हमारे ईमान और इस्लाम की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है। फितनों के दौर में अगर हम अपने ईमान, अपनी नस्लों के ईमान को बचाना चाहते हैं तो हमें वालिहाना अंदाज में अल्लाह की किताब से वाबस्ता होना पड़ेगा, उसकी तफसीर को सुनना और पढ़ना पड़ेगा, उसके मज़ामीन को समझना पड़ेगा, अपने औकात में से ज्यादा वक्त उसके लिए खपाना पड़ेगा। तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए ईमान और इस्लाम के इस्तिकामत का फैसला फरमाएंगे और हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू होंगे। हमें अल्लाह ने इंसान बनाकर भेजा है, इंसान की कामयाबी यही है कि वो इस दुनिया से भी सुरखरू होकर जाए, कामयाब होकर जाए, और मरने के बाद जो हमेशा हमेश की जिंदगी है उस जिंदगी में भी अल्लाह उससे राजी हो जाए। और उसके लिए कुरान करीम से बेहतर कोई नुस्खा नहीं हो सकता है। बहरहाल धूप में काफी शिद्दत है, आप लोग, बहुत सारे लोग धूप में बैठे हुए हैं, आपको ज्यादा जहमत देना ये भी मुनासिब नहीं है। आप हजरात यहाँ पर कुरान की मुनासबत से और तालीम की मुनासबत से जमा हुए हैं। कुरान करीम के मुसाबके का जब ये निज़ाम बना तो मेरा सर के साथ मशवरा हुआ, तो हमने कहा कि हम उम्मत को अगर इस पूरे हिंदुस्तान को जगाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है कि मैं कुरान से वाबस्ता करने की बात करूं और आप तालीम से वाबस्ता करने की बात करें। हम कुरान और तालीम से उम्मत को वाबस्ता कर देंगे, इंशाअल्लाह इस उम्मत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान करीम से वाबस्तगी नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को, जिसने इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के लिए बड़ी मेहनतें की और जिन जिन लोगों ने भी मेहनतें की है, हमारे शकील भाई उड़ीसा से और भी उनके अलावा हमारे जामिया के कुछ फजला भी हैं जो झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन सबको अल्लाह दारेन में बेहतरीन बदला अता फरमाए और अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए और कुरान की बरकत से इस पूरे इलाके को अल्लाह सरसब्ज़ व शादाब फरमाए, ईमान और इस्लाम की बरकतों से मालामाल फरमाए और हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। ऐसे अमाल की तौफीक में रहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।